ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साई बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से श्री साईं बाबा की लीलाएं लेकर आ रही हूँ, जिसका वर्णन श्री हेमांत पंत जी ने अध्याय 13 में किया है। कल जो मैंने आपको लीला सुनाई थी बाबा की रोग निवारण की, वो भी अध्याय 13 से थी। वो प्रथम लीला थी बाबा की इस अध्याय में, और ये दूसरी लीला है आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 13 में जो है बाबा ने रोग निवारण की अनेक लीलाएं की हैं अपने अलग अलग भक्तों के साथ। किसी के स्वप्न में आकर तो किसी को साक्षात अलग अलग विधियों से श्री साईं बाबा ने सबके रोगों को हरा है, क्योंकि बाबा तो लीलाधर हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं और हमें नहीं पता कि वो अपने भक्तों के कष्टों को, दुखों को, रोगों को किस तरह से हर लेते हैं। और आप भी दृढ़ विश्वास बाबा पर रखिए। यदि आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी तरह के आपको कोई रोग ने घेरा हुआ है, तो आप इस मेरी बाबा की जो मैं लीला आपको सुना रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए। बाबा आपके भी दुख परेशानी इसी तरह से हर लेंगे जिस तरह इस अध्याय में बाबा ने अपने भक्तों के दुखों को, अपने भक्तों के रोगों को हरा है। अब दूसरी जो लीला है वो है बाला गणपत दर्जी के विषय में। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह तो न समझ सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने यह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। देखा बाबा की लीला कितनी अपरंपार है। बाबा का हमें पता भी नहीं कि बाबा कि किस तरीके से हमारे दुख को हरने के लिए कौन सा तरीका बाबा अपनाएंगे, ये हमें पता भी नहीं है। हो सकता है कि आप कोई परेशानी में हो, और अगर आप बाबा से हमेशा प्रार्थना कीजिए, बाबा की शरण में रहिए, बाबा का नाम जाप करते रहिए। बाबा भी आपको आपके दुखों से तुरंत छुटकारा दिलाएंगे। वो बस आपको सिर्फ बाबा की भक्ति करनी है, और वो भी पूर्ण विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। मन में आपके कोई छल कपट ना हो, किसी तरह का कोई राग द्वेष ना हो किसी के लिए आपके दिल में, किसी के लिए आप बुरा ना सोचते हो, और आपके मन, कर्म और वचन कभी किसी को दुख ना पहुंचाते हो, है ना। जब इस तरह की आप बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे, यही बाबा का कहना है। और बाबा का ये भी कहना है कि दीन दुखियों गरीबों की सहायता करो, है ना, हर किसी की मदद करो। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को दुख भी देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरह से बाबा की बातों को ध्यान रखेंगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, तो उस अनुसार अगर जो भी मदद आप किसी की कर पाएंगे, तो समझ लेना कि आपने बाबा को पा लिया है। तो है ना, आज के लिए इतना ही। कल फिर बाबा की खूबसूरत लीला लेकर मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी, वो भी रोग निवारण के ही संबंध में होगी। और आप सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद बाबा हमेशा करते रहेंगे, और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी में बाबा रहने ही नहीं देंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।